हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? ओके। तो आज हम कक्षा 5वीं की भाषा भारती 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। कक्षा 5वीं की भाषा भारती में हम पाठ 8 छत्रपति शिवाजी की चर्चा करेंगे और उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। छत्रपति शिवाजी भी भारत के वीर सपूतों में से एक सपूत थे, देश की आज़ादी के लिए बहुत योगदान दिया। इस पाठ के अंतर्गत मुहावरे, विराम चिन्ह, वाक्य में प्रयोग आदि चीज़ें सिखाई गई हैं। पाठ के माध्यम से स्टार्ट होते हैं। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना किससे की? ए है अपनी पत्नी से, बी अपनी माँ से, सी सूबेदार की पत्नी से और डी सूबेदार की माँ से। तो उन्होंने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना अपनी माँ से की थी, यानी बी नंबर का हमारा राइट है और हमने लिखा अपनी माँ से तुलना की थी। प्रश्न 2 है बच्चों, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या है देखते हैं। ए नंबर पे दिया दांत खट्टे होना, बी पे दिया दांतों में दर्द होना, सी में दिया दुश्मन से हारना और डी में दिया दुश्मन को हराना। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है दुश्मन को हराना, मतलब हमारा डी नंबर का सही है और हमने उसे लिख लिया। प्रश्न 3 है, शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर उनसे संधि का प्रस्ताव किसने रखा? ए है सुखदेव ने, बी है अफजल खान ने, सी है बादशाह ने और डी है वीर मावली ने। तो किसने रखा था? बी नंबर वाला अफजल खान ने। प्रश्न 4 है बच्चों, चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए है जातिवाचक, बी है भाववाचक, सी है व्यक्तिवाचक और डी है समूहवाचक संज्ञा। तो चढ़ाई शब्द में भाववाचक संज्ञा है, मतलब कि बी नंबर का हमारा सही है, हमने उसे लिख लिया। प्रश्न 5 है बच्चों, आप स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए करेंगे? ए है दूसरों के राज्य के लिए, बी अपने राज्य के लिए, सी गुलामी के लिए और डी पराधीनता के लिए। तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग हम अपने राज्य के लिए करते हैं, मतलब बी वाला सही है और हमने इसे यहाँ उत्तर में लिख लिया। नीचे दिए गए प्रश्नों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जाता, खिलाता, सन 1680, आशीर्वाद, ऋण, शिवनेरी, सन 1627, उज्जैनी, योचक, देवी, सिवाई। तो इन शब्दों में से अपने को आगे प्रश्नों के खालिस्तान भरना है। देखते हैं। प्रश्न 6 है, समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें खालिस्तान प्राप्त था, तो इसका आ जाएगा आशीर्वाद। 7 है, मैं विद्यालय जाता हूँ, वाक्य में खालिस्तान क्रिया शब्द है, तो क्रिया शब्द है जाता, तो हमने यहाँ लिखा जाता। ठीक। प्रश्न 8 है, भाई बहन में खालिस्तान चिन्ह प्रयोग किया गया है। ये जो भाई बहन के बीच ऐसा चिन्ह है, इसको बोलते हैं योचक चिन्ह। तो भाई बहन में योचक चिन्ह प्रयोग किया गया है। प्रश्न 9 है, वीर शिवाजी का निधन खालिस्तान में हुआ था, तो उनका निधन हुआ था सन 1680 में और हमने लिखा सन 1680। प्रश्न 10 है, दुर्ग शब्द का अर्थ खालिस्तान है, तो दुर्ग शब्द का अर्थ है देवी सिवाई और यहाँ हमने लिखा देवी सिवाई। इसके बाद बच्चों चालू होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 है, शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही? तो इसका उत्तर है शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही। ठीक। अब प्रश्न 12 है, शिवाजी में देश प्रेम की भावना कैसे जागी? तो इसका उत्तर है बच्चों, यह हम लिखना भूल गए हैं, तो हम यहाँ पर आपको उत्तर लिखकर दिखाते हैं बच्चों। इसका उत्तर है शिवाजी में देश प्रेम की भावना कैसे जागी थी? तो शिवाजी में देश प्रेम की भावना महान वीरों की
कहानियाँ सुनकर जागी थी। तो आप यहाँ पर लिखोगे महान वीरों की कहानियाँ सुनकर। चूंकि अति लघु प्रश्न है इसलिए हमें इतना ही लिखना है। क्या लिखना है? महान वीरों की कहानियाँ सुनकर। प्रश्न 13 है बच्चों, आतताई व्यक्ति किसे कहते हैं? तो अत्याचारी व्यक्ति को आतताई व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे अत्याचारी। प्रश्न 14 है, इक प्रत्यय लगाकर कोई दो शब्द बनाइए। तो यहाँ हमने पहला शब्द बनाया पौराणिक और दूसरा बनाया ऐतिहासिक। लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिनके हमें भाववाचक संज्ञा में इनका परिवर्तन करना है। तो पहला है लघु, इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी लघुता। दूसरा है ईमानदार, तो इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी ईमानदारी। तीसरा है रमणीय, तो इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी रमणीयता। चौथा है गरीब, तो इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी गरीबी। पांचवा है उदार, तो इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी उदारता। ठीक है। प्रश्न 16 है बच्चों, आपने अपने घर में बहुत सी ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथाएं सुनी होगी। आपको कौन सी कथा अच्छी लगी और क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चे हम लोग सभी अपने अपने घर में कहानी कविताएं और पौराणिक कथाएं भी सुनते हैं, है ना। उसमें से आपको कौन सी अच्छी लगी? हमें तो रामायण अच्छी लगती है, तो हमने उत्तर लिखा है। हाँ, हमने बहुत सी कथाएं सुनी हैं, इसमें से हमें रामायण सबसे अच्छी लगी क्योंकि यह अधर्म पर धर्म की जीत की प्रेरणा देती है। प्रश्न 17 है बच्चों, शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम नहीं किया, इसका क्या कारण था? तो इसका उत्तर है, तो शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम नहीं किया क्योंकि शिवाजी किसी अत्याचारी के आगे सिर नहीं झुकाना चाहते थे। प्रश्न 18 है, शिवाजी के उज्जवल चरित्र की चर्चा चारों ओर क्यों फैली? तो इसका उत्तर है, शिवाजी के उज्जवल चरित्र की चर्चा चारों ओर इसीलिए फैली, इतना आपको याद रखना है, क्योंकि शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी माँ से करते हुए उसे ससम्मान वापस भिजवा दिया था, इसीलिए उनकी चर्चा चारों तरफ फैली। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 19, पृष्ठ 50 और 51 पर बने चित्र क्रमांक 7 एवं 8 में होने वाली गतिविधियों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों भाषा भारती में पृष्ठ 50 पर और 51 पर बने चित्र 7 और 8 को देखना, उसमें जो चित्र दिया है उसे ध्यान से देखना और उस चित्र में क्या हो रहा है यह गतिविधि हमको अपने शब्दों में यहाँ लिखना है। तो इसका उत्तर है, इस चित्र में शिवाजी के एक सहयोगी आनाजी सोमदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्रवधू को शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया, परंतु शिवाजी ने उसकी तुलना अपनी माँ से की और उसे ससम्मान वापस यथास्थान भिजवा दिया। इसी कारण से उनकी चर्चाएं सभी दूर हो रही थी। प्रश्न 20वां, शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर यहाँ पर हम लिखेंगे, हम शिवाजी के जीवन चरित्र के बारे में जो विचार रखते हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो उत्तर है यहाँ से, शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार निम्न प्रकार है। पहला, शिवाजी में साहस, वीरता व देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। दूसरा, शिवाजी युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। तीसरा, वे एक स्वाभिमानी शासक थे। और चौथा, शिवाजी एक उज्जवल चरित्र के शासक थे। पांचवा, शिवाजी एक वीर योद्धा थे। तो क्या क्या थे बच्चों? वो साहसी थे, वीर थे, देश प्रेम की भावना थी उनके अंदर, युद्ध कला उन्हें आती थी, अस्त्र शस्त्र चलाना उन्हें आता था, वे स्वाभिमानी थे और उज्जवल चरित्र के व्यक्ति थे और एक वीर योद्धा भी थे। तो शिवाजी के चरित्र में ये सब गुण थे जो हमें अच्छे लगते हैं। तो
तो बच्चों यहीं पर हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। तो बच्चों आपको हमारा समझाना और प्रश्नों को कंप्लीट करवाना कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहेगी और आपके लिए इसी तरह के और वीडियो तैयार करते रहेंगे। वैसे मैं सभी विषय के वीडियो तैयार कर रही हूँ जो मेरे चैनल पर मैं अपलोड करते जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप दूसरे भी विषय के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।